जी नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी NA 128 PP 170 हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है सीनियर रहनुमा मलिक लियाकत साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि नून लीग इस मरतबा इलेक्शन 2024 में जो मार्का मारने जा रही है, क्या समझते हैं कि नून लीग दोबारा फिर से अपने कदम पंजाब में जमा पाएगी? तो हमारे साथ मलिक लियाकत साहब मौजूद हैं। मलिक लियाकत साहब, क्या समझते हैं नून लीग एक बड़ा ही तगड़ा मुकाबला है साथ पीपल्स पार्टी के NA 128 हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन के बेटे अकील गुलाम मोहिउद्दीन के मुकाबले में जो है हमारे अवम चौधरी साहब मैदान में उतर चुके हैं। क्या समझते हैं आप नून लीग के सीनियर रहनुमा होने की हैसियत से, क्या कहना चाहेंगे कि नून लीग दोबारा फिर से पंजाब में कदम जमा पाएगी? इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने कहा, मैंने पहले इंशाअल्लाह कहा, बिस्मिल्लाह बाद में पढ़ी मैंने। और ये जो पीपी का दौर है ना, वो पंजाब से ख़त्म हो चुका है सर, खाम से लाहौर से, वो लाहौर से, वो बिलावल भी देखना कहाँ जाता है। नहीं, मेरी बात सुनिए, अभी कल 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने टाउनशिप में NA 127 में एक बहुत बड़ा जमे गफीर से खिताब किया है। भुट्टो साहब भी एक दौर में उन्होंने 127 में इलेक्शन जीता था, तो भुट्टो साहब का वही चेहरा दोबारा फिर आवाम के सामने आ चुका है। क्या समझते हैं? मेरे मोहल्ले से कोई 6 वैगन उन्होंने पोस्टरें भेजी थी यहाँ। अच्छा। ये मेरी गली में हमारी वो नून की वर्कर थी, वो ज़रा थोड़ी सी लालची, वो पैसे लेके औरतों को लेके इकट्ठा करके लाई। पहले एक बस भरी, अच्छा दूसरी भी भरी ना, तो उनको पैसे पूरे नहीं दिए, वो उतर के वापस चली गई सारी। ठीक है, ये जो भाई लोग बहुत पेड़ ये होता ना, ये बहुत कुछ करवाता है। लोग यहाँ मोनसलाई का वक्त आया, हर घर में उसने पैसे दिए। ठीक है, मुझे भी बहुत ज़्यादा ऑफर दी कि जनाब हमारे साइकिलें भी बड़ी बनती होंगी। साइकिलें भी बड़ी, सब कुछ किया, सब कुछ किया। और लोगों को पैसे, नौकरियां, वार्डन भर्ती कराए, हर काम किया उसने, जितने पैसे जिसे चाहिए। तो आप सोच नहीं सकते जितनी मुझे ऑफर दी। ठीक है, मैं प्रेसिडेंट था उस टाइम, नीचे पुलिस की गाड़ी खड़ी होती थी, ऊपर मैं बैनर लगा, बड़ी 30 फुट बांसों के ऊपर मैं ये पैनाफ्लेक्स लगा रहा होता था। कहने का मतलब ये है कि उसको भी वोट नहीं मिला। तो इंशाल्लाह पीपी को तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। बाकी मुकाबला PTI का और नून का होगा। और जो देखो अवाम का फैसला है, कुछ ज़बरदस्ती नहीं। PTI तो आजकल नजरी कोई नहीं आ रही, PTI तो नजरी कोई नहीं आ रही आजकल। PTI तो मेरे ख्याल से खत्म हो मैं बताता हूँ, PTI जो सी है, देखिए वोटर तो है, नो डाउट। मैं कहूँ जी नहीं है नहीं, देखो अंदर कमरों में बैठे हुए हैं। हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि वो पकड़ा है ना, जिस पकड़ ले बाद में पकड़ लेते, इलेक्शन में बाहर रखते। वो ये बहाना ना किसी को मिले कि जी मैं इलेक्शन में आया नहीं, मुझे तकरीर कर लेने दो बाहर आके, एक कर लेने दो, 2 दिन बाहर भेज दो, ये नहीं। ये होना चाहिए, उसकी अपनी कारकर्दगी बताए आके लोगों को कि मैंने क्या किया, वो लोग कहाँ था, क्यों शहबाज शरीफ को बनाया। हमने ज़लालत ली, शहबाज शरीफ साहब ने ज़लालत ली है, मियाँ साहब जो बंदा क्यों लीजिए आपने, इसलिए ली कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग अपनी तरफ से ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो जेल काट रहे हैं, उनको सियासत का सही अब पता चलेगा कि सियासत हो गया है। तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है, मुझे नहीं पता कि मुझे 60 दिन दे दें, मुझे 90 दिन दे दें, मुझे 120 दिन दे दें। और भाई तूने 3.5-4 साल गुजार लिए, 3.5-4 साल में अगर आप बता दें आपके महल्ले में किसी एक बंदे को नौकरी या आपके महल्ले को काम हुआ है कोई, आप बता दें। मैं तो ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे महल्ले में जाओ, जहाँ मर्जी जाएँ, किसी बुजुर्ग आ रहे हैं, मस्जिद से आ रहे हैं, इन्हें खड़ा कर लें, इन्हें पूछें कि यार यहाँ काम कौन करता है। जब ये हमारे पास आते हैं, हम एक फ़ोन करते हैं, ख्वाजा अहमद खान था हमारा लीडर, ख्वाजा सुलेमान रफीक था, हम एक फ़ोन करते हैं, हमारा काम हो जाता। तो हमें तो काम चाहिए। ये बात मैं भी तस्लीम करता हूँ, हम सब मीडिया वाले भी तस्लीम करते हैं कि शहबाज हुकूमत ने पंजाब में शहबाज शरीफ ने नौजवानों को जितना रिलीफ दिया है ना, जितना शहबाज शरीफ ने अपने दौर में तरक्याती मनसूबे बनाए हैं, उतना जो नौकरियाँ दी हैं नौजवानों को, इमरान खान साहब ने अभी तक ऐसा कोई उनका इकदाम नज़र नहीं आया। तो ये एक नून लीग का एक अच्छा इनिशिएटिव भी है। तो अब मसला ये है कि ये जो खिचड़ी सी मच गई है, ये जो इलेक्शन कमीशन के अंदर PTI से बल्ला छीन गया है, नून लीग से पता नहीं शेर भी छीना है या नहीं छीना। तो ये क्या आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन का इसके अंदर कितना किरदार है लोगों के दिमाग ख़राब करने में? दिमाग में बहुत ज़्यादा किरदार जो है ना, आपको भी पता है, मुझे पता है कौन कर रहा है, कौन पीछे बैठा है। हम चैनलों वाले, मेरा काम है केबल का है, मेरा हेड एंड CCN केबल नेटवर्क है। हमें एक कॉल आती है, पे हमारा जियो बंद कर दो,
जी हम दूसरी दफ़ा ये नहीं कह सकते 1 सेकंड से पहले ARY बंद कर दो, फलाना चैनल बंद कर दो, ठीक है। तो आपको पता कौन सा हस्तियाँ बैठी हैं, कौन कराती हैं, ठीक है। जो किसी को लाती हैं तो फिर जब वो मियाँ साहब का क्या कसूर था, उन्होंने यही कहा था अदारे अपनी हदूद में रहें, अदारे अपनी हदूद में रहें। वाकई जेन्युइन बात यही है, अदारे जब अपनी हदूद में रहेंगे तो हर काम तरीके से होगा। जो इलेक्शन जीत के आते हैं वो काम करें, मुल्क संभाले ना। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क में जमहूरियत आज तक आई ही नहीं है। जब से 1947 में पाकिस्तान बना आज तक जमहूरियत की हुकूमत नहीं है। बस कौन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसी का नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल तो आप भी बेहतर समझ लो, मैं भी बेहतर समझता हूँ। तो बेहतर यही है कि हमें जो देखा, ठीक है, हमने यही देखा कि ये हुकूमत बेस्ट है। देखिए उस टाइम चीनी का क्या रेट था, पेट्रोल का क्या रेट था, डॉलर का क्या रेट था। अब ये जो कह रहा था ये कह रहा था कि मैं कर्जा नहीं लूँगा, मैं जोड़ी नहीं बढ़ाऊँगा, मैं हाथ नहीं बढ़ाऊँगा। अगर वो 30 साल में उतना कर्जा नहीं, इसने 2-2.5 साल में उससे ज़्यादा ले लिया, नहीं लिया तो आप बता दें क्या वकालत कर रहे हैं इसकी आप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल अनपढ़ बंदे हैं। बिल्कुल ठीक है कि याकूब लोग सब आप अपनी जगह ठीक है, सब लोग अपनी जगह ठीक है, मगर तो याकूब साहब आप सब लोग ठीक है। तो मगर तो याकूब साहब जो हैं PP 170 के सीनियर रहनुमा हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं कि ये जो मक्का कॉलोनी के जो अवाम है जो इलेक्शन 2024 8 फरवरी को देखते हैं किसको जो है वो बरसरे इक़्तिदार में लेके आती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।